शिविर रात्रि अपने चरम पर है, आकाश में बादल स्थिर हैं, मानो देवता भी इस क्षण को देखने के लिए समय रोक चुके हों। दूर रणभूमि में जलती चिताओं की गंध हवा में तैर रही है। एक दीपक के क्षीण लौ के सहारे द्रोणाचार्य अपने शस्त्रों के समीप बैठे हैं। उनका मुख शांत है, पर आंखों में वर्षों का बोझ समाया है। तभी भारी कदमों की आहट भीष्म पितामह प्रवेश करते हैं। श्वेत दाढ़ी, रक्त रंजित शरीर और आंखों में असीम धैर्य। कुछ क्षण दोनों मौन रहते हैं। यह मौन शब्दों से अधिक बोलता है। भीष्म गंभीर पर करुण स्वर में, द्रोण क्या मैं तुम्हारे समीप बैठ सकता हूँ? शायद यह हमारी अंतिम रात्रि है, योद्धा के रूप में नहीं, दो थके हुए आत्माओं के रूप में। द्रोणाचार्य धीमी मुस्कान के साथ, पितामह आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं। आज यदि कोई मेरे समीप बैठने का अधिकारी है तो वह केवल आप हैं, क्योंकि आपने जीवन को त्यागना मुझसे पहले सीख लिया था। भीष्म धरती पर बैठते हैं। दोनों के बीच केवल दीपक की लौ, मानो सत्य की अंतिम साक्षी। भीष्म द्रोण से कहते हैं कि द्रोण, क्या तुम्हें स्मरण है जब हस्तिनापुर की सभा में मैंने तुम्हें आचार्य पद सौंपते हुए कहा था, यह अस्त्र विद्या का दीप है और इसका प्रकाश धर्म से भटके नहीं। द्रोण आंखें बंद करते हुए, सब स्मरण है पितामह, और यही स्मृति आज मेरे हृदय को सबसे अधिक पीड़ा दे रही है। मैंने शिष्यों को धनुष चलाना सिखाया, पर उन्हें यह नहीं सिखा पाया कि कब धनुष छोड़ देना चाहिए। भीष्म दीर्घ श्वास लेते हुए, तुम स्वयं को दोषी मानते हो, पर क्या मैं कम दोषी हूँ? मैंने प्रतिज्ञा के नाम पर न्याय का गला घोटा है। मैं जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर है, फिर भी मैंने सिंहासन की रक्षा की, धर्म की नहीं। द्रोण कंपित स्वर में, और मैंने पुत्र के मोह में धर्म को मौन रहने दिया। अश्वत्थामा, उसका नाम लेते ही मेरे भीतर का ब्राह्मण रो उठता है और योद्धा लज्जा से सिर झुका लेता है। कुछ क्षण सन्नाटा, दीपक की लौ कांपती है। द्रोणाचार्य गहरी सांस लेकर शब्दों में पश्चाताप, तो सुनिए मेरा भी एक रहस्य पितामह, जो ना मेरे शिष्यों ने जाना, ना ही मेरे पुत्र ने। मैंने अस्त्र विद्या कभी धर्म के लिए नहीं सीखी थी। मैंने इसे सीखा अपमान का उत्तर देने के लिए। द्रुपद ने मुझे केवल अपमानित नहीं किया था, उसने मेरे भीतर के ब्राह्मण को तोड़ दिया था। भीष्म आंखों में गहरी समझ, अर्थात तुम्हारी विद्या न्याय से नहीं प्रतिशोध से जन्मी थी। द्रोणाचार्य स्वर में कटु सत्य, हाँ, और यही कारण है कि मेरी विद्या कभी शांति नहीं दे सकी। द्रोणाचार्य ने समीप आकर धीरे से कहा, पितामह, आज कर्ण से मेरा संवाद हुआ और मुझे प्रतीत हुआ कि अब वह रहस्य जिसे हम दोनों वर्षों से हृदय में दबाए बैठे हैं, अपने आप बाहर आने को व्याकुल है। भीष्म ने धीमी सांस ली। उनकी आंखों में वेदना की गहराई उतर आई। तो अंततः तुमने भी उससे संकेत दे ही दिए द्रोण। भीष्म बोले, मैं जानता था यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जा रहा, यह युद्ध रहस्यों से लड़ा जा रहा है। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, कर्ण पूछ रहा था कि हम पांडवों का वध क्यों नहीं करते। वह समझ नहीं पा रहा कि रणभूमि में हमारी भुजाएं उठती हैं पर अंतिम प्रहार पर आकर रुक जाती हैं। भीष्म की दृष्टि द्रोण पर टिकी। और तुमने क्या उत्तर दिया द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य ने कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोले, मैंने उसे यह बताया कि पांडवों के प्राण किसी साधारण बंधन से नहीं बंधे।
उनकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं, और यह भी कि उसके अपने वचन, उसके अपने रक्त संबंध उसके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। भीष्म पितामह के मुख पर एक करुण मुस्कान उभरी। द्रोण, वे धीमे पर दृढ़ स्वर में बोले, कर्ण वही कर रहा है जो नियति उससे करवाना चाहती है। वह जानकर भी सत्य से दूर भाग रहा है, और हम जानकर भी मौन हैं। द्रोणाचार्य ने व्यथित होकर कहा, पितामह, क्या यह मौन ही हमारा सबसे बड़ा अपराध नहीं? यदि कर्ण को समय रहते सत्य का पूर्ण बोध हो जाए तो शायद वह अपने मार्ग को स्वयं चुन सके। भीष्म ने आंखें मोड़ ली। उनका स्वर भारी हो गया। नहीं द्रोण, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहता। कर्ण यदि पूर्ण सत्य जान लेता तो या तो वह युद्ध भूमि छोड़ देता या फिर अपने ही रक्त का वध कर बैठता। दोनों ही स्थितियों में उसका अंत पहले से अधिक पीड़ादायक होता। द्रोणाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या यही कारण है पितामह कि आपने स्वयं कहा था मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता? भीष्म ने आंखें खोलकर द्रोण की ओर देखा। उनकी दृष्टि में युगों का भार था। हाँ द्रोण, वे बोले, मैं केवल इसलिए नहीं रुकता कि वे धर्म के पक्षधर हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनमें मेरा ही रक्त बहता है, और कर्ण वह इस युद्ध का सबसे बड़ा त्रास है। वह जानता है कि वह कौन है, फिर भी वही बनकर जी रहा है जो उसे बना दिया गया। द्रोणाचार्य का स्वर भर्रा गया। तो क्या हम दोनों यह स्वीकार कर ले पितामह कि कर्ण की पराजय ही इस युद्ध की सबसे बड़ी आवश्यकता है? भीष्म ने गहरी सांस ली। पराजय नहीं द्रोण, वे बोले कर्ण का बलिदान, क्योंकि कुछ आत्माएं विजय के लिए नहीं जन्म लेती, वे धर्म को स्थिर रखने के लिए जन्म लेती है। कर्ण की मृत्यु पांडवों की विजय नहीं, बल्कि अधर्म के अंत की अंतिम शर्त है। द्रोणाचार्य की आंखों में नमी आ गई। और हम इस सत्य के साक्षी होकर भी मौन रहेंगे। भीष्म ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मौन ही हमारा प्रायश्चित है द्रोण, क्योंकि यदि हम बोल पड़े तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर भीष्म ने अंतिम शब्द कहे, याद रखना आचार्य, जब कर्ण गिरेगा तब केवल एक योद्धा नहीं गिरेगा, तब सत्य, मित्रता, वचन और त्याग सब एक साथ सरसैया पर लेट जाएंगे। द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया, और उसी क्षण दूर कहीं रणभूमि की हवा में मानो कर्ण की आत्मा पहले ही इस संवाद को सुन चुकी हो। भीष्म पितामह ने अचानक कहा, द्रोण, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा षड्यंत्र शकुनि ने नहीं रचा, बल्कि हमने अपने मौन से रचा? द्रोणाचार्य चौंक गए। पितामह, आप किस ओर संकेत कर रहे हैं? भीष्म ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, गांधार की उस भूमि की ओर जहां पूरा वंश धीरे धीरे मारा गया और हस्तिनापुर ने उसे राजनीति कहा। द्रोणाचार्य का स्वर धीमा हो गया। आप शकुनि के परिवार की बात कर रहे हैं भीष्म? भीष्म की आंखों में वर्षों की पीड़ा उतर आई। हाँ द्रोण, वे बोले, वह सत्य जिसे सभाओं में कभी नहीं बोला गया। जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय किया गया, तब गांधार के राजवंश ने इसे अपमान माना, पर उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने विश्वास किया। द्रोणाचार्य ने भारी स्वर में कहा, और हस्तिनापुर ने उस विश्वास को दुर्बलता समझ लिया। भीष्म ने सिर हिलाया। गांधार नरेश और उसका पूरा परिवार हस्तिनापुर बुलाया गया सम्मान के नाम पर वास्तव में उन्हें बंदी बना लिया गया। द्रोणाचार्य की मुट्ठियां भिज गई। यह तो अधर्म था पितामह। भीष्म की वाणी और कठोर हो गई।
हाँ द्रोण, उन्हें अन्न दिया गया, पर इतना नहीं कि वे जीवित रह सके, इतना नहीं कि वे मर सके। दिन प्रतिदिन एक एक करके शकुनी के भाई, पिता, स्वजन भूख से मरते गए। द्रोणाचार्य की आंखें झुक गईं और शकुनी, भीष्म का स्वर कांप उठा। शकुनी को जीवित रखा गया जानबूझकर, ताकि वह हर मृत्यु देखे, ताकि वह हर कराह सुन सके, ताकि वह यह समझे कि हस्तिनापुर की शक्ति के आगे गांधार की कोई कीमत नहीं। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर द्रोणाचार्य बोले, तो यह वही क्षण था जब शकुनी के भीतर का मनुष्य मर गया और प्रतिशोध जन्मा। भीष्म ने आंखें बंद कर ली। हाँ द्रोण, उस दिन शकुनी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हस्तिनापुर को उसी धीमी मृत्यु का स्वाद चखाएगा जिस धीमी मृत्यु से उसका वंश मारा था। और हम सब यह जानते हुए भी राजधर्म के नाम पर चुप रहे। द्रोणाचार्य का स्वर भर्रा गया। तो क्या आज कुरुक्षेत्र में बहता हर रक्त उसी पाप की कीमत है? भीष्म ने गहरी सांस ली। इतिहास यही कहेगा द्रोण, शकुनी केवल पासा नहीं फेंक रहा था, वह हर फेंक के साथ अपने मृत भाई की हड्डियां याद कर रहा था। हर चाल में अपने पिता की भूख से तड़पती आंखें देख रहा था। द्रोणाचार्य ने धीरे से कहा, और दुर्योधन, वह तो केवल एक मोहरा बन गया। भीष्म ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, जैसे कर्ण अपने वचनों का बंधक बना, वैसे ही दुर्योधन शकुनी के अतीत का बंधक बना। और पांडव, वे उस पाप का प्रायश्चित बन गए जो उन्होंने किया भी नहीं था। द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। तो क्या इस युद्ध में कोई निर्दोष नहीं है पितामह? भीष्म ने बहुत धीमे स्वर में कहा, निर्दोष केवल सत्य होता है द्रोण, और सत्य इस युद्ध में सबसे पहले मारा गया था। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया और सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने अंतिम शब्द कहे। जब लोग शकुनी को खलनायक कहें, उन्हें यह भी याद दिलाना कि कभी वह भी एक पुत्र था, एक भाई था, जिसे हस्तिनापुर ने राक्षस बना दिया। कुरुक्षेत्र की सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए वह रात्रि साधारण नहीं थी। शरीर बाणों से बंधा था, पर मन उन बाणों से कहीं अधिक तीव्र पीड़ा में था, जो स्मृतियों के रूप में उनके भीतर धसे हुए थे। द्रोणाचार्य उनके समीप मौन खड़े थे, और उसी मौन में भीष्म पितामह ने इतिहास का वह अध्याय खोलना प्रारंभ किया जिसे हस्तिनापुर ने जानबूझकर बंद कर रखा था। उन्होंने द्रोणाचार्य को उस समय की कथा सुनाई जब गांधार एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और शांत राज्य था, जहां शकुनी केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि अपने पिता का सबसे बुद्धिमान पुत्र माना जाता था। गांधारी का विवाह जब हस्तिनापुर के अंधे युवराज धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो गांधार ने इसे राजनीतिक संधि मानकर स्वीकार किया, परंतु भीतर कहीं यह भी समझ लिया था कि यह विवाह समानता का नहीं, व्यवस्था का है। हस्तिनापुर ने गांधार को मित्र नहीं माना, बल्कि संभावित विद्रोही के रूप में देखा, और उसी भय ने वह अधर्म जन्म दिया जिसका फल आज कुरुक्षेत्र में रक्त बनकर बह रहा था। गांधार, नरेश और उनका समस्त परिवार सम्मान और सुरक्षा के आश्वासन के साथ हस्तिनापुर बुलाया गया, परंतु वह निमंत्रण एक सुनियोजित बंधन था। एक बार जब गांधार का राजवंश हस्तिनापुर की सीमाओं में पहुंचा, तो उनके लिए वापसी के द्वार सदा के लिए बंद कर दिए गए। उन्हें कारागार में नहीं रखा गया, क्योंकि कारागार में मृत्यु शीघ्र आती है। उन्हें ऐसे स्थान पर रखा गया जहां जीवन और मृत्यु के बीच एक लंबा क्रूर अंतराल था। अन्न दिया गया, और उतना ही कि शरीर जीवित रहे। आत्मा मरती जाए, दिन बीते,
एक एक करके शकुनी के भाई भूख से दुर्बल होते गए। उनकी आंखों में पहले क्रोध मरा, फिर आशा मरी और अंत में प्राण मरे। पिता ने पुत्रों को मरते देखा, भाइयों ने भाइयों की सांसें टूटते सुनी और शकुनी उसे जीवित रखा गया जानबूझकर, ताकि वह हर मृत्यु का साक्षी बने, ताकि उसका हृदय एक दिन मनुष्य का न रह जाए। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को यह भी बताया कि हस्तिनापुर के राजपुरुष इसे राजधर्म कहते थे, राजनीति कहते थे, सुरक्षा कहते थे, पर वास्तव में यह एक वंश को धीरे धीरे मारने की कला थी। जब गांधार का अंतिम प्राण भी बुझ गया तो केवल शकुनी शेष था। उसके हाथ में पासे नहीं थे, पर उसके मन में समय था, लंबा समय, ठंडा समय। उस दिन शकुनी ने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। प्रतिज्ञा में क्रोध होता है और उसे क्रोध नहीं चाहिए था, उसे धैर्य चाहिए था। उसने सीखा कि तलवार से नहीं, चाल से साम्राज्य गिरते हैं। उसने सीखा कि रक्त एक साथ बहाने से बदला पूरा नहीं होता, बदला तब पूरा होता है जब पीढ़ियां उस पीड़ा को जीती है जिसे किसी एक ने सहा था। शकुनी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की। उसने अपने भीतर के आर्तनाद को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। वह हस्तिनापुर की सभा में विनीत अतिथि की भांति बैठता था, पर उसकी दृष्टि सदा भविष्य पर रहती थी। वह जानता था कि एक दिन यही राजसभा उसके पासों की आहट से कांप उठेगी। अंधे धृतराष्ट्र अंधे थे, पर सत्ता की आकांक्षा से भरे हुए। गांधारी ने स्वयं को पट्टी से बांध लिया, पर उनके भीतर का मौन धीरे धीरे विष बनता गया। और दुर्योधन, वह तो जन्म से ही असुरक्षा का पुत्र था। शकुनी ने उसके भीतर वही आग देखी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने दुर्योधन को शस्त्र नहीं दिए, विचार दिए। उसने उसे युद्ध नहीं सिखाया, असंतोष सिखाया। उसने उसे शत्रु नहीं दिखाए, अपमान का भ्रम दिखाया। और फिर एक दिन वह सभा आई, वित्त सभा। पासे फेंके गए, पर वे केवल अंक नहीं थे। हर अंक में गांधार की कारागार की कराहत थी। हर चाल में एक भूखे भाई की अंतिम सांस थी। जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया, उस क्षण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ, उस दिन हस्तिनापुर की आत्मा अंतिम बार कांपी थी। भीष्म, द्रोण, विदुर सब उपस्थित थे। सब जानते थे यह धर्म है, और मौन फिर भी भारी था, और वही मौन युद्ध बन गया। कुरुक्षेत्र केवल राज्य का युद्ध नहीं था, वह वर्षों से दबे हुए सत्य का विस्फोट था। भीष्म सरसैया पर लेटे थे। उन्होंने द्रोण से कहा था, हमने शस्त्रों से कम और मौनों से अधिक रक्त बहाया है। द्रोणाचार्य ने उस रात्रि उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके भीतर भी एक गांधार था, अपमानित, पीड़ित, प्रतिशोध से भरा। द्रुपद का अपमान, एकलव्य की अंगूठा दक्षिणा, अर्जुन के प्रति पक्षपात, सब उनके अपने निर्णय थे, और हर निर्णय ने युद्ध की भूमि को थोड़ा और कठोर बनाया। जब अंततः कर्ण गिरा, आकाश ने मौन साध लिया। वह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह वचन, मित्रता और नियति की जटिलता का अंत था। जब द्रोण गिरे, उनके साथ गुरु की मर्यादा भी घायल हुई। जब दुर्योधन गिरा, उसके साथ अहंकार भी टूटा। और जब शकुनी मारा गया, तब भी प्रतिशोध जीवित रहा, क्योंकि प्रतिशोध व्यक्ति से नहीं, विचार से मरता है। अंत में शेष रहे केवल युधिष्ठिर, जिनके हाथ में राज्य था, पर हृदय में शांति नहीं। कृष्ण ने कहा था, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक था, पर धर्म की स्थापना के बाद भी जो शून्य रह जाता है, वही महाभारत का वास्तविक सत्य है। भीष्म के अंतिम शब्द मानो आकाश में गूंज रहे थे।
इतिहास खलनायकों को जन्म नहीं देता, इतिहास परिस्थितियां देता है, और जब परिस्थितियां न्याय से जन्म लेती है तो परिणाम केवल युद्ध होता है। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ गई, पर प्रश्न आज भी उठता है, क्या यह युद्ध टल सकता था? हाँ, यदि किसी एक ने भी समय रहते सत्य बोल दिया होता, यदि मौन धर्म से बड़ा न बना होता, यदि प्रतिशोध राजनीति से छोटा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, यह हर युग का दर्पण है, जहाँ मौन अन्याय को जन्म देता है, जहाँ प्रतिशोध धैर्य बनकर पलता है, और जहाँ सत्य सबसे पहले सरसैया पर लेट जाता है। धीरे धीरे भोर होने लगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धुंध उतर आई थी। रक्त की गंध अब शीतल हवा में मिल चुकी थी। सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर टिक गई। सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा था। समय आ गया था। द्रोण अब इस पृथ्वी पर नहीं थे। कर्ण भी जा चुके थे। दुर्योधन का अहंकार भी मिट्टी में मिल चुका था, और शकुनी जिसने प्रतिशोध को वर्षों तक सींचा, वह भी नियति के हाथों गिर चुका था। भीष्म ने आंखें बंद की। उनके भीतर स्मृतियां उठी। एक बालक देवव्रत जो पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है। एक योद्धा जो प्रतिज्ञा को धर्म समझ लेता है। एक वृद्ध जो जानता है कि अधर्म हो रहा है, पर राज धर्म के नाम पर मौन रहता है। उनकी आंखों से एक अश्रु ढलका। प्रतिज्ञाएं महान होती हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पर यदि प्रतिज्ञा न्याय से बड़ी हो जाए तो वह भी अधर्म बन जाती है। पास खड़े युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। कृष्ण मौन खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर निर्णय की दृढ़ता भी। भीष्म ने अंतिम बार कहा, याद रखना, धर्म केवल शास्त्रों में नहीं होता। धर्म वह है जो निर्बल की रक्षा करे, जो सत्य के साथ खड़ा हो, और जो समय आने पर मौन तोड़ सके। सूर्य की किरणें उनके मुख पर पड़ी। सरसैया पर बंधा शरीर शांत हो गया, और उनकी बाड़ी आकाश में गूंजती रह गई। कुरुक्षेत्र समाप्त हुआ, पर महाभारत समाप्त नहीं हुआ। वह हर युग में जन्म लेता है, जब कोई सत्ता के नाम पर अन्याय को स्वीकार करता है, जब कोई अपमान को वर्षों तक भीतर पालता है, जब कोई सत्य जानते हुए भी चुप रहता है। और हर युग में एक प्रश्न फिर उठता है, क्या हम भीष्म बनेंगे? क्या हम द्रोण बनेंगे? क्या हम शकुनी बनेंगे? या हम वह बनेंगे जो समय रहते सत्य के साथ खड़ा हो सके? धूल बैठ जाती है, राज्य बदल जाते हैं, पर कर्म का लेखा शेष रहता है। महाभारत का अंत युद्ध से नहीं हुआ, उसका अंत तब होगा जब मनुष्य मौन से ऊपर उठकर धर्म को चुनना सीख लेगा। दोस्तों, यदि यह कथा आपको सोचने पर विवश करती है, यदि भीष्म का मौन, द्रोण का पश्चाताप और शकुनी का प्रतिशोध आपके मन को छू गया हो, तो इस संदेश को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक कथा ही किसी का मौन तोड़ देती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहन और रहस्यमयी महाभारत प्रसंग सुनने के लिए चैनल ममता ज्ञान संग्रह को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। जय श्री कृष्ण।